नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा हसी। दोस्तों, पता है आज मैं आप लोगों के लिए प्यार भरी कहानी लेकर आई हूँ। कभी कभी ना प्यार इतना गहरा होता है कि कितना भी मुश्किलें आने के बाद वो कभी नहीं अलग हो पाते हैं। और शायद ऐसे प्यार करने वाले को भगवान भी साथ देते हैं। वैसे ही पंखुड़ी और आंसू का प्यार था। वो लोग 7 साल दूर रहकर भी एक दूसरे को खोए नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर दिन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पंखुड़ी और आंसू दो जिस्म एक जान हो चुके थे, यानी उन दोनों की शादी हो चुकी थी। आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को तुल्फा उठा रहे थे। अचानक पंखुड़ी ने आंसू को गले लगाते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करके रोने लगी। आंसू ने कहा, हमारी मेहनत रंग लाई है, हम आज अपनी मंजिल को पा चुके हैं। आंसू और पंखुड़ी के सामने सारी बीती बातें मानो पर्दे पर फिल्म की तरह दिख रही थी, मानो कल की ही बात हो। पंखुड़ी और आंसू बचपन से ही एक विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों की शुरुआत झगड़े से हुई थी। दोनों लड़ते झगड़ते कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। पंखुड़ी जब 10वीं की परीक्षा देने वाली थी तब पंखुड़ी को एहसास हुआ कि उसे आंसू से प्यार हो गया है। पंखुड़ी ने आंसू के जन्मदिन पर अपने प्यार का इजहार किया और मानो आंसू के सामने इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों ने रेस्टोरेंट में कुछ चाइनीज ऑर्डर किया। पंखुड़ी और आंसू एक दूसरे को टकाटक देख रहे थे। दोनों की आंखें ही हजारे बातें कर रही थी। दोनों को होठ खामोश थे। दोनों नाश्ता करने के बाद हाथों में हाथ डाले एक पार्क में घंटों बातें कर रहे थे। दोनों के कदम आज मानो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। अंधेरा हो गया था। दोनों आहें भरते गले मिलते हुए कल मिलने का वादा साथ लिए अपने अपने घर को चल पड़े। घर आने के बाद आशु को तो मानो रात कट ही नहीं रही थी, जैसे रात उसे आज कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। उसके आँखों में आगे पंखुड़ी का चेहरा, उसकी प्यार ना ख़त्म होने वाली बातें और उसके साथ बिताए वो यादगार लम्हे याद आ रहे थे। उसके दिमाग में प्यार भरी आंधी चल रही थी, मानो आज किताबों में भी उसे पंखुड़ी ही दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे लग रहा था कब रात ख़त्म हो और जल्दी सुबह हो ताकि हम अपने अपने महबूब को दीदार कर सकों। आखिर पहले प्यार का नशा ही कुछ और होता है जो सर चढ़कर बोलता है। वैसे इस प्यार का मुझे भी कुछ अंदाज है। इधर दूसरी तरफ पंखुड़ी को भी आज कहाँ नींद आने वाली थी। रह रहकर मुस्कुरा रही थी। वह अपने बिछावन पर तकिए को अपनी बाहें में लिए आहें भरती करवटें बदल रही थी।
खैर सुबह नियत समय 10 बजे दोनों विद्यालय में मिले। दोनों ने लंच टाइम मिलने का वक्त डिसाइड किया था। लंच के समय मिलने पर दोनों साथ खाते, क्लास की बातें करते, कभी दोनों शांत बैठे रहते, कभी गाने सुनते, तो कभी दोनों की बातें क्या शुरू हुई कि दोनों की बातें का सिलसिला बढ़ता चला गया। दोनों अपने घर जाने के बाद भी मोबाइल से आधी रात तक बातें करते रहते, अपने भविष्य के सपने सजाते रहते। एक दिन पंखुड़ी के आंसू से बात करते हुए उसकी माँ ने सारी बातें सुन ली। ये मैटर समझते उन्हें देर ना लगी। उन्होंने सारी बातें पंखुड़ी के पापा को बताई और इशारों ही इशारों में पंखुड़ी को धमकी दिए। पर प्यार करने वाले कहाँ रुकने वाले थे। पंखुड़ी और आंसू अभी भी चोरी चोरी बातें किया करते थे। पंखुड़ी के माँ पापा पंखुड़ी के एक एक हरकत पर कड़वी नज़र रखते थे। पंखुड़ी और आंसू बढ़ रही नज़दीकियों से वो ज़्यादा चिंतित होने लगे थे। पंखुड़ी के माँ पापा को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने पंखुड़ी को अपना निर्णय सुनाया कि यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाकर पूरी करनी होगी। वहाँ आप अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ेंगी। पंखुड़ी का मन कर रहा था बोल दे मुझे यहीं रहना है, पर उनकी कौन सुनने वाला था। पंखुड़ी ने अंतिम दिन विदा लेते हुए आशु को सारी परेशानियां बताई। पंखुड़ी आशु को बोल रही थी, अब हम लोग दोबारा कभी ना मिल पाएं। आज दोनों की मनोदशा समझ से परे थी। कभी हंसी तो कभी रोते, कभी गले मिलते। आशु को भी समझ नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी को कैसे जाने से रोके। ईश्वर की यही मर्जी। ईश्वर की यही मर्जी सोच दोनों ने दुखी मन से अपनी अंतिम विदाई ली। दोनों के कदम आज आगे नहीं बढ़ रहे थे। दोनों की सांसें मानो थम सी गई थी। खैर जिंदगी कहाँ रुकती है। 7 साल बाद पंखुड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उधर आशु ने भी सरकारी ऑफिसर की पदवी ग्रहण कर ली थी। एक दिन आशु को अपने करीब दोस्त के शादी के समारोह में हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आना हुआ। वहाँ की शानदार 5 सितारे होटल में संगीत का समारोह रखा गया था। बड़े बड़े खाने के स्टॉल्स लगे थे। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मधुर संगीत बज रहे थे। सहसा आंसू की नज़र अपने निजी दोस्त राहुल पर गई। उसके बगल में दुल्हन की तरह गुलाबी लहंगे में सजी पंखुड़ी क्या लग रही थी। पंखुड़ी पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल एकदम परी लग रही थी। उसे लगा कि पंखुड़ी से ही राहुल की शादी होने वाली है। आशु वो तो होश उड़ गए थे। खुशी और गम दोनों से लगा पंखुड़ी मिलकर भी नहीं मिल पाएगी। राहुल की नज़र आंसू पर पड़ी। राहुल ने पंखुड़ी की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह दुल्हन की दोस्त है। अब पंखुड़ी और आशु एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। दोनों प्रेमी जोड़े के कहाँ अब उन्हें रुकने वाले थे। दोनों एकांत जगह पर बैठे दोनों यही बोल रहे थे कि हम दो दिलों का मिलना कुदरत का करिश्मा है। आंसू पंखुड़ी ने अपनी बीते दिनों को याद किया। दोनों की आंखें नम सी थी कि दोनों के पास सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे के बिना अधूरा लगता था। आज आंसू पंखुड़ी ने निर्णय कर लिया, अब दोनों को कोई भी अलग नहीं करेगा। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। आज ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे कि हमारा प्यार हमें वापस मिल गया। दोस्तों, सच्चे प्यार कभी अलग नहीं होते हैं, हमेशा इसे भगवान भी साथ देते हैं।